हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल फार्माकोग्नोसी स्लाइड्स के द्वारा, और फार्माकोग्नोसी जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, और बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर है। और डी फार्मा के लिए देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4, और बी फार्मा के लिए देखा जाए फोर्थ सेमेस्टर की है तो चैप्टर यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4। ये लास्ट लेक्चर है फ्रेंड, इसके बाद ये हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। हम फिर यूनिट 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे, मूव करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स या इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग। इससे भी एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है एग्जाम में, और डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों में एक क्वेश्चन आता है फिक्स है। तो क्वालिटी कंट्रोल और इवेल्युएशन ऑफ ड्रग को समझते हैं, ये क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब, देखिए इवेल्युएशन का मतलब आप क्या होता है, उसको डेफिनेशन में आगे लिखाऊंगा, डेफिनेशन समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आपको इवेल्युएट करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, कि जब किसी चीज़ में कोई मिलावट कर दी जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप होली में जा रहे हैं खोवा खरीदने, गुजिया बनाने के लिए। तो आप जब किसी दुकान से खोवा खरीदते हैं तो खरवा आप डायरेक्ट नहीं खरीदते कि 5 किलो 2 किलो दे दो, आप वो इसका इवेल्युएशन करते हैं। कैसे इवेल्युएशन करते हैं, आप कहते हैं थोड़ा सा चखाओ। जब वो आपको हाथ में देता है तो आप क्या क्या देखते हैं, आप उसकी क्वांटिटी देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस चेक करते हैं कि देखने में कैसा है, लाल है कि सफ़ेद है, कि किस कलर का है, काला तो नहीं है, दानेदार है कि पाउडर की तरह है, कि सॉलिड लिक्विड की तरह है। फिर आप उसको टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करके सोचते हैं कि मीठा है कि हल्का सा कड़वा आ रहा है या उसका फीकापन है। आप समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज़ यू, आप उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और इसकी प्योरिटी, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी। इन तीनों को एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को हिंदी में कहते हैं जांचना, परखना। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, अब आप इस पूरे चैप्टर में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन में क्या होता है कि किसी चीज़ में कोई मिलावट करके उसकी प्योरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो हम जब भी कोई ड्रग मार्केट से खरीदते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो उसका सबसे पहले हम इवेल्युएशन करते हैं। उसको अपना मेन प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका इवेल्युएशन करते हैं। अगर हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे और हमारा रॉ मटेरियल ख़राब रहा तो हमारा पूरा का पूरा ड्रग ख़राब हो जाएगा, जिससे हमारे पैसे का बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो इवेल्युएशन में हम यही सीखने वाले हैं इस पूरे लेक्चर्स में या इस पूरी स्लाइड में, कि कैसे इवेल्युएशन कौन कौन से तरीक़ों से करते हैं। तो अगर हम इवेल्युएशन की डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होता है कि ड्रग इवेल्युएशन में भी डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी। ठीक है, किसी भी ड्रग की आइडेंटिटी को पहचानना कि भैया को हाथ में उठाया, हाँ खोवा था, मैदा नहीं है, आइडेंटिफाई हो गया। क्वालिटी, उसको हमने चेक किया, खाया, टेस्ट किया, देखा, दानेदार सब पहचाना, ये क्वालिटी है। और प्योरिटी मतलब कि उसको अगर हमने चेक किया कि भाई हाँ प्योर खोवा से बना है, प्योर है कि नहीं है, उसकी प्योरिटी, ये सब चेक करना। दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो अब क्यों इवेल्युएशन हम करते हैं तो सभी आप जानते हैं, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। नोट्स आप ऑलरेडी यहाँ बना लीजिए स्क्रीनशॉट लिख के। भाई बायोकेमिकल वेरिएशंस क्या है ड्रग को, उसको पता करने के लिए, उसमें कितने भी परसेंट उसका पार्ट ख़राब हुआ है, डिटेरिएट हुआ है, उसको पता करने के लिए, उसके साथ साथ क्या उसमें कुछ और चीज़ तो नहीं मिला दी गई है एडल्टरेंट, उसको पता करने के लिए हम लोग बेसिकली इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानने हैं कि कुल 6 प्रकार से इवेल्युएशन करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन या मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन, ये आपको ध्यान से लिखना होगा। बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, और कभी कभी लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे पूरा पूछेगा, और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो कोई 2-4 पूछेगा, जिसमें से ऑर्गेनोलेप्टिक और फिजिकल इवेल्युएशन, ठीक है, केमिकल इवेल्युएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूरा पूछता है तो आप डिटेल में पूरा लिखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है, देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक समझते जाइए, पहले ध्यान से एक बार पूरा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है फ्रेंड, नाम से लग रहा है ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेन मतलब ऑर्गेन, हमारे सेंस ऑर्गेन, हमारे जो इंद्रियां हैं शरीर की, 5 इंद्रियां होती है ना, जैसे कि आंखों से देखना, जीभ से स्वाद देना, नाक से सूंघना, स्किन से टच करना, ठीक है, और एक क्या बचा फ्रेंड, और कान से सुनना। ये जो होते हैं हमारे 5 इंद्रियां होती हैं। और लेप्टिक मतलब होता है लवर, यानी जो हमारे 5 इंद्रियों को अच्छा लगे, जो हमारी 5 इंद्रियों को अच्छा लगे वो हमारा क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। यानी उसको हम चख करके, सूंघ करके, देख कर करके, छू कर करके पहचानेंगे, ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन जो हम लोग करते हैं। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। इसमें हम पूरे किसी भी ड्रग का, मॉलिक्यूल का, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करते हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर चेक करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को अपने स्टैंडर्ड वाले स्ट्रक्चर से मिलाते हैं।
कि अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम मिल रहा है मतलब जो हमारा ड्रग है वो प्योर है, और अगर दोनों का कुछ मिल नहीं रहा है मतलब वो हमारा ड्रग जो है प्योर नहीं है। फिजिकल इवेल्यूशन मतलब क्या होता है, फिजिकल में जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी, स्वेलिंग फैक्टर, हीट एब्जॉर्प्शन, ये सब फैक्टर्स को हम कंपेयर करते हैं अपने मेन ड्रग को स्टैंडर्ड ड्रग से, कि अगर दोनों का स्टैंडर्ड ड्रग से मैच कर रहा है तो यानी हमारा जो ड्रग है वो प्योर है, और अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ उसमें मिलाया गया है, वो एडल्टरेशन है। ठीक है। केमिकल मेथड में आप जानते हैं फ्रेंड क्या होता है, जितने भी केमिकल टेस्टिंग होती है, और केमिकल टेस्टिंग की अलग अलग वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, कैसे आपको याद करने की ट्रिक है कि भाई कार्बोहाइड्रेट पहचानने की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ग्लाइकोसाइड की टेस्ट, टैनिन की टेस्ट, प्रोटीन की टेस्ट, अमीनो एसिड की टेस्ट, है ना, एल्कलॉइड के टेस्ट। तो इन सब टेस्ट से, केमिकल टेस्ट से हम लोग पहचानते हैं लैब में कि जो हमारा गिवन अननोन सब्सटेंस है वो क्या है, बेसिकली किस केमिकल नेचर का है। तो ये केमिकल इवेल्युएशन हुआ। एनालिटिकल इवेल्युएशन में हम लोग बेसिकली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जैसे कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, टाइट्रेशन हो गया, इनके मेथड से हम पता करते हैं कि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या वो प्योर है कि नहीं है। एंड द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। ये सबसे एडवांस, सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन है। इसमें हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की चेक करते हैं कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट हमने लिया है दोनों की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या सेम है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्विनीन जो ओरिजिनल होता है वो एंटी मलेरियल होता है, और हमने मार्केट से कोई क्विनीन लेके आया, हमको चेक करना है ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो हम किसी को खिलाएंगे, अगर उसका फीवर ठीक हो गया मतलब ये हमारा क्विनीन जो है वो सही है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया कि बेसिकली आपको टच से सेंस, स्मेल, टेस्ट, इन सब के द्वारा से आपको उसको पहचानना होता है कि हमारा जो ड्रग है वो प्योर है कि नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे हमको पता है सिनेमॉन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, अगर हमारे सामने किसी और कलर का आ जाएगा तो हम पहचान लेंगे कि डुप्लीकेट है, ख़राब है। ठीक है। जैसे अम्ली फेरी जितने फ्रूट्स होते हैं वो उनका जो ऑर्डर होता है एरोमेटिक होता है, जैसे कि हमारे जितने भी जैसे अदरक है ना, ये सब मसाले हो गए, तो हम उसको पहचान लेंगे कि भैया हाँ इसका, जैसे आप देखिए यूकेलिप्टस का आपको पत्ती दे दिया जाए और आपको तेज पत्ता दे दिया, देखने में तो सेम लगता है लेकिन दोनों को सूंघ कर आप पहचान सकते हैं कि उसका ऑर्डर के कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। जैसे लिक्वेरिस जो मुलेठी होती है उसका स्वीट टेस्ट होता है, आपको कोई फर्जी लकड़ी पकड़ा दे पीली पीली और कहे भैया मुलेठी है, तो आप टेस्ट करके जान जाएंगे ना कि हाँ ये तो ओरिजिनल नहीं है, तो वो टेस्ट से हो गया। ठीक है। जैसे सिनकोना है, उसको सरफेस आप छू करके आप समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो कुछ चीज़ों की पहचान जो होती है वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी से होती है। ठीक है फ्रेंड। और दूसरा इसी में है मार्फोलॉजी की स्टडी करके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी हम मार्फोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे भाई बार्क का, जैसे बार्क का हमको पता है कि उसका मार्फोलॉजी कैसे होता है, लीफ का मार्फोलॉजी कैसे होता है, फ्लावर का कैसे होता है, फ्रूट का कैसे होता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं देख करके मार्फोलॉजी से कि हाँ ये हमारा ओरिजिनल है कि नहीं, और मालूम चल जाता है, देख के लग जाता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। कुछ शेप और साइज़ के देख ले हम चेक कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स के लिए अलग शेप साइज होता है, लीव्स के लिए अलग होता है, बार्क के लिए अलग होता है। ठीक है। टेस्ट और ऑर्डर सबका अलग अलग होता है, तो ये सब चीज़ों से हम पहचान सकते हैं। दिस इज द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ड्रग ओरिजिनल है कि नहीं है। टेस्ट जैसे सबका अलग होता है, जैसे कि एसिडिक जो मटेरियल होगा उसका खट्टापन होगा, तो हम चीखेंगे, चखेंगे और समझ जाएगी हाँ यार ये तो खट्टा नहीं लग रहा है, मतलब ये डुप्लीकेट है। ठीक है। जैसे सैक्रीन जो होते हैं वो मीठे होते हैं, लिक्वेरिस मीठे होते हैं। ठीक है। कुछ साल्टी होते हैं, कुछ एल्कली होते हैं, कुछ बिटर होते हैं। इस तरह से सभी ड्रग का अपना एक फिक्स टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को भी जान के चेक करके हम जान सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल है कि नहीं। उसी तरह से कलर है, जैसे स्टार्च वाइट रंग का आएगा, जिंजर पेल येलो आएगा, और लिक्वेरिस मुलेटिव डीप येलो आएगा, तो सबका अपना एक फिक्स कलर है। ये भी हमारे किस में आता है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में हम देख करके पहचान सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है। दूसरा इवेल्युएशन मेथड है फ्रेंड माइक्रोस्कोपिक, या इसको एनाटॉमिकल, वो तो मैंने बताया ऑलरेडी कि किसी भी ड्रग का जूम करके यानी इसको माइक्रोस्कोप से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है उसका पेरिसाइकिल है, पिथ है, कैम्बियम है, वैस्कुलर बंडल है, स्टोमेटा है, स्टोमेटल इंडेक्स है, पैलिसेड सेल है, तो इन सब को की नंबरिंग काउंट करके हम पहचान सकते हैं। तो ये हमारे इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकल मेथड। इसके लिए अलग अलग तरीके, देखिए माइक्रोस्कोपी मेथड है बेसिकली हम लोग 8 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पैलिसेड रेशियो चेक करके, ठीक है, ये क्या होता है बताऊँगा, स्टोमेटा का नंबर चेक करके, स्टोमेटा का इंडेक्स चेक करके, स्टोमेटा की चेक करके, वेन आइसोलेट्स नंबर चेक करके, वेन टर्मिनेशन नंबर चेक करके, ट्राइकोम्स और प्लांट हेड चेक करके, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल चेक करके, या लास्ट में क्वांटिटेटिव में देखा जाए तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से हम कर सकते हैं। इसमें जो खास है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड पैलिसेड रेशियो क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो हमारी लीफ होती है फ्रेंड,
ठीक है, वो जो लीफ होती है उस लीफ के बीच वाला रीजन को बोलते हैं मीजोफिल सेल। और उसी मीजोफिल सेल में क्या पाए जाते हैं, पैलिसेड सेल पाए जाते हैं। और पैलिसेड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, इनका मेन फंक्शन होता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें जो होते हैं क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं पैलिसेड सेल्स में, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब क्या होता है कि इनका जो बेसिकली पैलिसेड सेल्स होते हैं, आप ये समझिए कि कहाँ होते हैं। जो पैलिसेड सेल्स होते हैं फ्रेंड, क्या होता है कि जो मीजोफिल में एपिडर्मिस होता है। तो जैसे मैंने ये 4 एपिडर्मिस सेल ले लिया, ध्यान समझिए, ये 4 एपिडर्मिस सेल हमने ले लिया। और इन 4 एपिडर्मिस सेल के ऊपर जो होते हैं वो ढेर सारे आपको पैलिसेड सेल दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पैलिसेड सेल्स दिखेंगे। मैं आपको पैलिसेड सेल्स दिखा रहा हूँ कैसे दिखेंगे आपको। ठीक है, पैलिसेड सेल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एपिडर्मिस सेल 4 हो गया, और उस 4 एपिडर्मिस सेल के ऊपर जो होता है फ्रेंड, जितने ज़्यादा पैलिसेड सेल अवेलेबल होंगे, ठीक है, हम ठीक है। तो अब पैलिसेड सेल मैंने क्या बताया ऑलरेडी आपको, क्या होता है कि ये मीजोफिल सेल्स जहाँ पे होते हैं, ये मीजोफिल सेल्स के ऊपर ही पाए जाते हैं। और ये उसके हम मीजोफिल सेल्स के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा पैलिसेड सेल होंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ड्रग है, एक कोई ड्रग है ए, हमें पता है कि जो इसका पैलिसेड सेल होते हैं, इसकी जो संख्या होती है 4 एपिडर्मिस सेल के काउंट के हिसाब से देखा जाए तो जो इसकी संख्या होती है वो करीब 20 से 25 होती है। लेकिन हमारा जो ड्रग, हम एग्जाम्पल दिया हुआ है, एड्रोपा बेलाडोना में जो पैलिसेड रेशियो होता है वो 5:7 होता है। एडोटा वर्सिका में 5.5 to 6.5 होता है। डिस्टेलिस में 2.5 to 6.5 होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे मेंशन हैं किताबों में। ठीक है, क्या होता है स्टोमेटल नंबर, क्या होता है फ्रेंड, कि किसी भी लीफ के अंदर पर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में जो एपिडर्मिस का एरिया होता है उसमें क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो पर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में जितने भी स्टोमेटा पाए जाते हैं उसको स्टोमेटा नंबर कहते हैं। जैसे एट्रोपा बेलाडोरा में अपर एपिडर्मिस में करीब 7 से 10 होते हैं, लोअर में 77 से 115। टूरा में बात करें तो टूरा में तो अपर में 147 to 160 एंड लोअर में 200 to 209। ये एक फिक्स वैल्यू है जो स्टैंडर्ड बुक में मेंशन है। आप स्टैंडर्ड बुक से कम, भाई आपने कोई दूसरा लीफ उठा जो अब जिस पे आपको डाउट हो रहा है कि यार ये ओरिजिनल है कि नहीं, आप उसका स्टोमेटा नंबर काउंट करिए। अगर वो स्टैंडर्ड से मिल रहा है तो मतलब वो ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहा है मतलब वो फ्रॉड है। ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है फ्रेंड, कि किसी भी लीफ में जो किसी भी कोई लीफ होता है, आप इसको समझिए इस तरह से, कोई लीफ है उसमें स्टोमेटा भी है, एपिडर्मिस भी है। तो स्टोमेटा और पूरे सेल्स का रेशियो, स्टोमेटा प्लस बटे पूरे सेल का रेशियो, मतलब कि स्टोमेटा प्लस एपिडर्मिस दोनों का, इसको रेशियो क्या बोलते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स। इट इज द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मिस सेल। ठीक है, एस आई इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस। एस मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा, ई प्लस एस मतलब एपिडर्मिस भी और स्टोमेटा भी, दोनों के जो काउंट करके हम रेशियो निकालते हैं, इसी को स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। कभी कभी ये 60 नोट में पूछता है। और सबके लिए स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग ड्रग की अलग होती है। ठीक है, अब स्टोमेटा भी कई प्रकार होता है, आपको पता है। तो हो सकता है किसी में कुछ और टाइप का स्टोमेटा हो, किसी में कुछ और टाइप का स्टोमेटा। स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पे होता है ना, जैसे मॉस टाइप, जिम्नोस्पर्मस टाइप, ग्रेमिनेस टाइप, डाइकोटिलेडन टाइप। तो अलग अलग टाइप के स्टोमेटा भी होते हैं। वो अलग अलग स्टोमेटा को भी हमें पहचान कर बता सकते हैं कि कोई हमारा ड्रग एडल्ट्रेटेड है या प्योर है। ठीक है, वेन आइसोलेट्स नंबर आप क्या होते हैं, आप जानते होंगे फ्रेंड की जो पत्तियां होती हैं, है ना, ऐसे ये पत्ती है तो इस पत्ती के बीच में ये आपका वेन है, और ये वेन से ढेर सारी ऐसे आइसोलेट्स निकली होती है ना, ऐसे आप देखते हैं ऐसे ना, ये जो ढेर सारी जो ऐसे रेखाएं निकली होती हैं, इनको वेन आइसोलेट्स कहते हैं। और जहाँ पे ये खत्म होती है उसको वेन टर्मिनेशन कहते हैं। तो इसको भी काउंट करके कि पर एरिया में हिसाब से देखा जाए कि जितने नंबर ऑफ वेन आइसोलेट्स निकल रहे हैं उसको भी काउंट करके हम इसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। ये भी स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन्ड है। जैसे कि अब देखा, एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा का 9 से 12 होता है, और बैकेपा मोनेरा का जिसको ब्राह्मी कहते हैं उसको 6 से 13 होता है। कैनबिस सटाइवा का 18 से 24 होता है। डेसिटालिस पुरपुरिया का या परपुरिया का 2.5 to 3 होता है। एंड इसी तरह से अलग अलग है। और वेन टर्मिनेशन बताया मैंने कि जहाँ पे वेन टर्मिनेट कर रहा है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी अगर हम किया जाए तो इसमें होता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, एक तरह का टेक्निक है। उस टेक्निक में क्या होता है, लाइकोपोडियम हम डालते हैं, फिर वो कलर चेंज करता है, उससे हम काउंट करते हैं कितने क्रिस्टल्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये एक तरह से क्वांटिटी चेक करने की बात हो रही है। इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तरीका है निकालने का, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 2 मेथड हो गया। तीसरा बात करेंगे फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है, फिर बताया था आपको
कि फिजिकल इवेल्युएशन में उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, सॉल्युबिलिटी, है ना, स्वेलिंग फैक्टर, इन सब को चेक करके हम किसी भी ड्रग को चेक कर सकते हैं कि वो प्योर है कि या इम्प्योर है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कौन कौन चीज़ हम चेक कर सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि हर जो क्रूड ड्रग जो प्लांट से मिलता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में मॉइस्चर होता है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, कम मॉइस्चर रहेगा तो वो ड्राइड फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट को चेक करके हम जान सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो प्योर है कि इम्प्योर है। विस्कोसिटी, आप जानते हैं किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। कोई शहद हमने ले लिया, उसकी विस्कोसिटी चेक कर ली, भाई विस्कोसिटी गाढ़ा है कि पतला है, हम उसकी प्योरिटी समझ जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट आप जानते ही हैं, उसको पिघला करके मेल्ट करके। सॉल्युबिलिटी आप समझते हैं वाटर सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है। ऑप्टिकल रोटेशन भी आप जानते ही हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करके उसकी एस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ना, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और एक्सट्रैक्टिव वैल्यू चेक करके, वोलेटाइल ऑयल कितना है उसका कंटेंट चेक करके, फ्लोरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल चेक करके, और स्वेलिंग फैक्टर चेक करके। स्वेलिंग फैक्टर मतलब किसी पानी में डालेंगे तो आप जानते हैं चना, कच्चा चना होता है, आप रात को भिगा लीजिए पानी, सुबह देखिए वो फूल जाता है, तो वो स्वेलिंग फैक्टर है उसका। जैसे इसबगल होता है वो फूल जाता है, कितना फूलेगा कितना बड़ा हो जाएगा उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि उसका स्वेलिंग फैक्टर वो कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें कुछ समझा से ऐसे एस वैल्यू क्या होता है समझिए। देखिए फ्रेंड, एस वैल्यू क्या होता है, आप देखिए कि जैसे कि हम किसी भी प्लांट में ढेर सारे मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है, ऑर्गेनिक ज़्यादा होता है। तो जब किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को हमने 10 ग्राम या 100 ग्राम ले लिया, उसको हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हम जब रखते हैं तो वो भस्म बन जाता है, जल जाता है। और जल के सारे ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाते हैं, और सिर्फ जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद भस्म के रूप में बचते हैं। उसी को हम लोग ऐश कहते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट का अलग अलग पार्ट में एक एस वैल्यू फिक्स होती है कि इतना ही एस, सॉरी एस का होने का मतलब है कि उसमें कुल कितने इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं। तो उस एस वैल्यू से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई हमारा प्रोडक्ट प्योर है कि इम्प्योर। जैसे कि अगर का एस वैल्यू 1 है ना, बेल का, कैनबिस का, सब वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं फ्रेंड। अब एस वैल्यू भी कई प्रकार की होती है, जैसे टोटल एस वैल्यू जिसमें पूरा चीज आता है। एसिड सॉल्युबल एस वैल्यू जो केवल जिसमें एसिड में घुलनशील वाले हैं, तो जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है बेसिकली। सल्फेटेड एस वैल्यू, सब वाटर सॉल्युबल एस वैल्यू, भी अलग अलग चीज़ें हैं। ये एस वैल्यू के टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्वेलिंग फैक्टर मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को पानी में भिगा दीजिए, यानी इसको कैसे हम निकालते, कोई हमारे पास ड्रग है, उस ड्रग का 1 ग्राम हमने लिया और उसको 25 ml के सिलेंडर में रख के पानी डाल के हमने भर दिया, 20 ml तक भर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको एजिटेट किया, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब देखते हैं कि वो कितना फूल रहा है। जितना फूलेगा उसको हम मीटर से नोट कर लेंगे, और मीटर से हम जान सकते हैं कि उसकी स्वेलिंग फैक्टर कितनी है। जैसे आप समझिए कि आपके पास चना, आप जानते हैं देसी चना आता है, एक फॉरेन का चना आता है, मतलब विलायती चना। आपको पहचानना है कि जो आपको चना दिया गया है वो कैसा है। तो आप चना भिगाएंगे तो देसी वाला कम फूलेगा और वो वाला ज़्यादा फूलेगा। तो आप चेक कर लेंगे स्वेलिंग फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो हमारा प्योर नहीं है, वो हाइब्रिड है। समझ में आ गया आपको। केमिकल इवैल्यूएशन भाई साहब एकदम आसान है, जिसको हम डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। केमिकल का मतलब कुल मिला के केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए आप जानते हैं मॉलिस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट है, एल्कोलाइड के लिए, ग्लाइकोसाइड के लिए, प्रोटीन के लिए, टैनिन के लिए, और सारे टेस्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको पढ़ना है, याद करना है, तो आप जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में एक फोल्डर है ट्रिकी फार्माकोग्नोसी, उसमें जाके देखेंगे तो उसमें आपको फोल्डर्स में केमिकल टेस्ट याद करने की ट्रिक वहाँ पे दी गई हुई है। ठीक है, तो इसमें बस यही हम लोग देखते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड में, केमिकल मेथड में, सब ध्यान से, कोई जरूरत नहीं जानने की। मेथड ऑफ केमिकल इवैल्यूएशन में क्या होता है बताया ऑलरेडी मैंने कि बस केमिकल टेस्ट हम चेक करते हैं, टैनिन का, एल्कोलाइड का, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि हम एनालिसिस करते हैं। बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स होती है हमारे पास, जैसे कि TLC, SPTLC, GPLC, HPLC। तो उसमें हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि जो हमारा ड्रग है उस ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, और उसकी प्योरिटी कितनी है। जब क्वांटिटी मालूम चल जाएगी तो प्योरिटी भी मालूम चल जाएगी। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मेथड। ये सबसे बेहतरीन मेथड है, और इस मेथड का यूज हम तभी करते हैं जब हमारा केमिकल फिजिकल मेथड से हमको मालूम नहीं चल पाया कि हमारा ड्रग प्योर है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे महंगा मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी ड्रग के एक पर्टिकुलर डोज को किसी भी एनिमल के अंदर इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद उस ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको चेक करते हैं। ठीक है, कि वो क्या एक्चुअल में वो एक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, ये उसके तरीके होते हैं कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसके फ़ायदे हैं कि ये क्यों करने का क्या एडवांटेज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक लास्ट टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। एक्चुअली जो इवैल्यूएशन पढ़ा वही हमारा क्वालिटी कंट्रोल था। किसी भी WHO ने गाइडलाइन दिया है कि किसी भी ड्रग के अगर हमें क्वालिटी चेक करनी है कि वो सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि
उसके मोनोग्राफ हमको एक पेपर बनाना पड़ेगा। जैसे ना मान लीजिए कि हमने धतूरा लिया, हमने उसका क्वालिटी कंट्रोल किया, तो उसका एक मोनोग्राफ, एक पेपर पब्लिश करना होता है, बनाना होता है। उस पर कुछ डिटेल लिखने होते हैं कि उस ड्रग के। तो डिटेल में क्या क्या लिखना होता है, जैसे मोनोग्राफ में बॉटनिकल एम क्या है, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, उसका एक पूरा सीट बना के उसको सबमिट करना होता है। ये आपके काम का नहीं है, ये जो आप लोग कभी रिसर्च करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे कोग्नोसी से, तो आप इसको काम कर सकते हैं। ये आपके काम का है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच। ये आपका यूनिट 1 फार्माकोग्नोसी खत्म 4th सेमेस्टर का, या फिर हम कह सकते हैं डी फार्मा का चैप्टर नंबर 4 खत्म। और नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइड लेकर हम लोग आएंगे, आपके सेकंड चैप्टर को लेकर आएंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा, आपसे सारी सवालों का आपके जवाब वहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।